कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस सिचुएशन के अंदर हम अपने आप को देख रहे होते हैं उसमें हमारी हेल्प सिर्फ हम ही कर सकते हैं। यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता है नहीं। और ये दोनों जो हैं, विपिन और प्रियांक, इन दोनों को पक्का पता था कि ये नेगेटिविटी है और हमारी मूर्खताओं की वजह से शायद ये समस्या हमारे साथ हुई है। लेकिन ये गलती इन्होंने 10-15 दिन पहले करी थी और उसका परिणाम इतने दिन बाद क्यों मिल रहा है। और तो और गलती करी थी कहीं और परिणाम मिल रहा है किसी और स्टेट में। हाउ इट इज़ पॉसिबल? एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू आर डीलिंग विद पैरानॉर्मल एंटिटीज़। इंग्लिश बोल दी है सुबह सुबह, और वो भी वीडियो की शुरुआत में। इससे पता है 2 बातें होंगी। एक तो लगेगा गलती से कि ये शायद पढ़ा लिखा है, वरना इतनी ज़्यादा अंग्रेजी एक साथ इकट्ठी एक ही बार में कैसे बोल दी। लग रहा होगा आपको। अब यहाँ आपके मन में आएगा चलो पढ़ा लिखा है, शायद इसे हम लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट करने का भी मन करेगा। इसे ही कहते हैं कच्चा लालच। मैंने शुरुआत में आपको थोड़ा सा दे दिया है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स और मैं कौन हूँ? कहानी सुनाने वाला। अभी आएगा चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद हम कहानी सुनाएंगे। तो किधर भी नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। नाम पता है मेरा? चलो बताओ आज कमेंट में। आप पहले मेरा नाम बताना, फिर अपना नाम बताना, तो यारी दोस्ती गहरी करेंगे। इंट्रो लगाओ भाई। कहानी की शुरुआत में हल्का फुल्का सा मजाक कर दिया था, क्योंकि ये हमारे चैनल में आपको भी पता है सब्सक्राइबर और कंटेंट क्रिएटर और ये सब कुछ नहीं होता। यहाँ सब आपस में है। ये कहानी विपिन और प्रियांक की है। ये अपने कॉलेज में जब थे ना, तब भी बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते थे। कॉलेज से पढ़ाई करके बाहर आ गए और कमाल की बात देखिए कि दोनों का जॉब भी लग गया। हाँ, ये ऐसे है नहीं कि इन्हें अच्छी जॉब मिले। इन्हें तो बहुत ज़्यादा अभी सक्सेस के लिए पैर घिसने चाहिए थे, जूते घिसने चाहिए थे मतलब। लेकिन इन्हें कमाल की बात देखिए, किस्मत ऐसी कि जो कॉलेज का टॉपर था उसकी तो अभी जॉब नहीं लगी, लेकिन इन दोनों की लग गई। अब लग गई तो लग गई। जॉब लगने के बाद सबसे पहली उत्सुकता क्या होती है कि भैया अब हम खुद कमा रहे हैं, घर पे भी पैसे देंगे और अपने भी थोड़े बहुत शौक पूरे कर लेंगे। इन दोनों ने शौक पूरे करने के लिए 3-4 चीज़ें मतलब अपनी खरीद ली थी। घर वालों को भी पैसे दे रहे हैं और ये अपने घर पे ही रह रहे हैं, मतलब ऐसा किसी दूसरे स्टेट नहीं आए हैं, लेकिन कॉलेज में। और ये अब जिस ऑफिस में है, यहाँ ये दोनों अलग अलग ऑफिस में है। यहाँ इनका हिसाब किताब ऐसा है कि इन्हें हर चीज़ की नॉलेज है। कोई भी इनसे किसी भी विषय में बात करता, अरे नहीं तू नहीं जानता। और ये पता है कैसे लोग हैं? आप कहोगे कि यार मैं आज बाइक से आ रहा था, मुझे तो ततैये ने यहाँ पर काट लिया। तभी ये क्या बोलेंगे? ततैये ने? मुझे तो मगरमच्छ ने काट लिया था। मतलब इनके साथ हमेशा ही कुछ बड़ा हुआ होता है। भाई साहब तेरे साथ इतना सा हुआ, मेरे साथ तो इतना सारा हो गया। समझ रहे हो? दोनों की पर्सनैलिटी थोड़ी समझा रहा हूँ और कहानी तुम दोनों ने भेजी और जैसी भेजी है वैसे ही सुना रहा हूँ। और तुमने ये कहा था कि नितिन हल्का सा आप इसके अंदर अपना जो फ़नी टच होता है वो ज़रूर रखिएगा। फ़नी के चक्कर में आपका हो जाता, लेकिन चलिए जैसे आपने भेजी है वैसे ही मैं सुना रहा हूँ। अब होता क्या है कि विपिन के बारे में बताता हूँ। विपिन थोड़ा दूर जॉब कर रहा था। उसको जहाँ पर जॉब मिला है वहाँ उसे जाने में तकरीबन 1-1.25 घंटा लगता था बाइक से। और यहाँ पर कोई मेट्रो का हिसाब किताब नहीं है, ठीक है। और जो प्रियांक है उसके घर से सिर्फ 20 मिनट का रास्ता था। तो विपिन जिस ऑफिस में है वहाँ दफ्तर में उसके आते के साथ ही लोग उससे बातचीत करने लग जाते थे, पूछने लग जाते थे, क्योंकि ये कमाल की बातें बताता है रिलेटेड विद भूत प्रेत आत्माएं। किसी के साथ कोई समस्या है ना, तो उसमें वो समस्या दूसरे पे कैसे छोड़ देते हैं, ये भी आता है इसे, है ना। इसे नहीं आता कुछ भी। ये कर रहा था सिर्फ मजाक और उल्टी सीधी बातें। और जब आदमी परेशान होता है तो उसे अंधेरे में हर मोमबत्ती की रोशनी, सूरज की रोशनी दिखने लग जाती है। तो इसके साथ तो ऐसे ही था। और ये अपने ऑफिस में पॉपुलर बहुत जल्दी हो गया, 2 महीने के अंदर। और जो प्रियांक है ये बस काम कर रहा था और शाम को इसका खाना पीना होता था। ये डेली पीने वालों में से है। गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, लिटिल लिटिल लगा नमकीन लगा, मोमोज, ये वो वाला हिसाब किताब है इसका। और इसी चक्कर में विपिन का भी आदत अब धीरे धीरे करके डेली वाला हो रहा था। जैसा दोस्त वैसा घोस्ट, नहीं मतलब जैसा ये वाला दोस्त है वैसे ही वो दोस्त हो जाएगा, यानी संगत का असर। विपिन हमेशा ये बोलता था कि यार हमारे को ना कभी सैटरडे संडे कर लेना चाहिए, हम डेली कर रहे हैं, ये गलत नहीं है। उसने कहा यार खा रहे हैं, कमा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा तो चलता है। ऐसे थोड़े के चक्कर में मतलब पहले 2 पैक, फिर 3, अब अद्धा, फिर पौआ,
क्या कहते हैं उसे, पूरी बॉटल, ऐसा इनका हिसाब किताब शुरू हो गया। अब भैया देखिए, जो पीने वाला होता है, पीने के बाद वो दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, सबसे ताकतवर व्यक्ति है। हाँ, वो गली में लगा खंबा भी हाथ से मोड़ना जानता है, लेकिन वो कर नहीं रहा है। क्यों? लाइट की दिक्कत हो जाएगी। चलती रोड को गाड़ी से, मतलब चलती रोड को गाड़ी से नहीं, चलती गाड़ी को रोड से ऐसे उठा सकता है। उसमें ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। वो अलग बात है कि सूअर की पूंछ पकड़ के बोलता है कि आज तुमने सरिता चोटी क्यों करी है ना? मतलब सरिता ऐसे ही बोला मैंने, रिया प्रिया कुछ भी रख लो, ठीक है, आप समझ रहे हो ना। तो यहाँ विपिन और प्रियांक एक जगह बैठे थे और इन्हें अजीब अजीब सा महसूस होने लग गया। ये क्यों हो रहा है अभी ये भी बताऊंगा। दोनों को एक साथ, आज से पहले ऐसा हुआ नहीं। तो प्रियांक ने कहा कि यार एक काम करते हैं, बस और नहीं पी रहे, ये वाली बोतल को बैग में रख ले और तू ले जा। विपिन ने कहा भाई मैं घर नहीं लेके जाऊंगा। और अभी इन दोनों ने एक एक गिलास ही पिया था और ये पीने वाले हैं 5-5, 6-6, 7-7 गिलास। लेकिन अजीब सा होने लगा, जैसे वॉमिट होगा या क्या होगा। विपिन ने कहा मैं तो घर नहीं लेके जाऊंगा, प्रियांक तू ही ले जा। उसने कहा नहीं ले जा सकता यार, आज दीदी जीजू घर पे रुके हुए हैं और गलती से भी किसी ने बैग देख लिया ना मजाक मजाक में, इज्जत खराब हो जाएगी यार। क्या करें फिर इसका। तो ये जहाँ बैठे थे उसी को बुलाते हैं, ढाबे पे जहाँ पर इनका रुकना होता था। भाई एक काम करेगा, अभी हमारा घर से फ़ोन आ गया, ये रख ले और इसमें से एक तू लगा ले। अब भाई फ्री में मिल रही है, कौन मना करेगा। उनने भी लगा ली थोड़ी सी। लगाने के बाद उसने कहा कि ठीक है आपकी बोतल यहाँ छुपा कर रख दूंगा और कल आना ले लेना। दोनों यहाँ से जब बाइक पे, अलग अलग बाइक पे जाने वाले थे, दोनों के साथ सेम सिचुएशन हुई। बाइक चली, दोनों ने थोड़ी थोड़ी चलाई और एकदम रोक दिया। क्या हुआ, सामने से बस निकली थी बहुत तेजी से, दोनों बच गए। दोनों एक दूसरे को देखते हैं कि यार मतलब हमने इतनी पी ली कि हमें बस नहीं दिखी है। तभी पीछे गाड़ी का हॉर्न बजने लगा। प्रियांक ने पलट कर देखा, अरे भैया रुक जाना, बस के नीचे आ जाएं क्या। उस गाड़ी वाले ने कहा कि पी रखी है क्या, कौन सी बस निकल रही है यहां से। अब ये दोनों ने ना बाइक साइड करी। यार तुझे भी बस दिखी थी ना? उसने कहा हाँ बिल्कुल दिखी थी। मेरे को मतलब सच में पता है बेवकूफ़ी जो हमने करी है वो याद आ रही है। अब किसी ने कहा था ना कि ये मूर्खता जो है तुम्हारे साथ ही चलेगी। अब इन्होंने क्या किया था, ये ऐसे ही घूमने निकल जाते थे दोनों। तो जिस जगह ये घूमने आए थे ना अपने दोस्तों के साथ ही, तो ये तकरीबन 9 लड़के थे। 9 में से एक लड़के ने बताया कि इस जगह पर जहाँ पर हम जा रहे हैं, यहाँ से 6 बजे निकल जाना होता है। और उसके बाद ना लोगों ने डरावनी बातें सुनी है। एक छोटी सी पहाड़ी है या क्या है, मतलब किला था। किले में तो ऐसा कुछ हॉन्टेड प्लेस नहीं है वो, लेकिन उसके आसपास का वातावरण में एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा है जिसको लोहे की तारों से ना कवर भी कर रखा है कि गलती से कोई उधर जाए नहीं। और ये बेवकूफ़ी करी थी, वहाँ किसी ने भरपूर पूरा लाल चादर में बहुत बड़ा टोटका करके रखा था और ये दोनों वहाँ बैठकर फ़ोटो खिंचवा रहे थे। उसके ऊपर जो जगह कर रखी थी ना, साइड में जगह बनाई हाथ से, और दोनों बैठ गए और अपने दोस्तों से बोलते हैं कि फ़ोटो खींचो हमारी। इनके जो इस एक्टिविटी को देखे थे ना लोग, सब कहते हैं भाई बहुत जिगर है। क्योंकि देखो आप मानो या ना मानो, इनसे कहीं ना कहीं कभी ना कभी हल्का फुल्का किसी को डर तो लगता है। और वहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें रखी थी। एक इतना भयंकर टोटका था वो कि इन्होंने दोनों ने उसमें रखे सामान को वीडियो बनवाते हुए अपने दोस्तों से कहा कि भाई वीडियो बना, उसमें से जो रखी है मिठाई। और बहुत बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो मिठाई की दुकान हल्की फुल्की सी होती है ना, जहाँ पर मिठाई ऐसी है कि लड्डू गिर जाए तो अभी नुकसान नहीं हो सकता, हाँ लड्डू टूटेगा ही नहीं, ऐसी ऐसी मिठाई रखी है। यानी पता नहीं कौन से ज़माने का वो मिठाई बनाने वाला भैया होगा जिसने इतना कड़क बनाया कि घर में चोर आ जाए तो रसगुल्ला फेंक के मार दो, उसके नील पड़ जाए, ऐसी मिठाई। इन दोनों ने वो उठाया और लड्डू को जैसे तैसे तोड़ के मिसमिसा के थोड़ा थोड़ा खाया और कहा कि वीडियो में आना चाहिए। इन्होंने बेवकूफ़ी करी बहुत ज़्यादा। उसमें रखा सामान, उस पर रखी चूड़ी, दोनों ने पहन पहन कर वीडियो बनवाई है अपनी, ठीक है। इन दोनों ने जो हरकतें करी उसके बाद इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। काफ़ी समय बीत गया था, ठीक है, लेकिन बिल्कुल भी 1% भी नेगेटिविटी नहीं हुई थी। लेकिन अब जो इनके सामने से एकदम बस निकली है और पीछे गाड़ी वाले ने बोला था कि बेवकूफ़ हो क्या, सामने से कोई गाड़ी वाड़ी नहीं निकली है, तो दिमाग में वही सारी चीज़ें आ गई। इन्होंने सबसे पहले उस लड़के को फ़ोन करा जिसने ये कहा था कि वहाँ जाना गलत है। उस लड़के ने कहा कि क्या हो गया विपिन और प्रियांक, तुम दोनों तो निडर थे, मुझे इस बारे में फ़ोन करके क्यों कंफर्म कर रहे हो। इन दोनों ने पूछा कि भाई ऐसी चीज़ें होती है क्या सच में, मतलब अजीब सा हुआ, अभी सामने से बस निकली है। तो वो जो लड़का है, इसका नाम क्या बताया इन्होंने,
आदित्य ने ये बोल दिया कि भाई तुम दोनों निडर हो और दोबारा इसलिए मुझे तो फ़ोन मत करना, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। उसने अपना पल्ला झाड़ लिया। और ऐसा ही होता है जब नेगेटिविटी किसी के साथ हो तो भैया उससे जितना हो सके दूर रहो। ये लोगों की विचारधारा है। उतारा ना देखना चाहिए ना रुकना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। लेकिन अगर किसी को हेल्प का ज़रूरत है और आप जानते हो उस विषय में, तो प्लीज़ हेल्प करिए। आपकी एक छोटी सी बताई हुई बात किसी के लिए बहुत बड़ा काम कर सकती है इन द पॉजिटिव मैनर, ठीक है। विपिन प्रियांक यहाँ से अपने अपने घर तो चले गए, लेकिन रात बेचैनी में कट रही थी। इन्हें नींद नहीं आ रही, 2-2:30 बज गए। तो विपिन ने प्रियांक को मैसेज करा कि भाई उठा हुआ है क्या। उसने कहा कि हाँ मैं जगा हूँ और आज नींद नहीं आ रही। आंख बंद करते के साथ ही बहुत डरावने सपने आ रहे हैं। कह रहा सेम मेरे साथ भी हो रहा है और ऐसा लग रहा है यार कि मैं ना दलदल में फंसता जा रहा हूँ और सामने वाली जो खिड़की है उसमें से कोई मुझे देख रहा है। कभी ऐसा लगता है कि बेड के नीचे कोई है, उसकी सांस लेने की आवाज़ आ रही है। तो विपिन की ये सारी बातों में प्रियांक एकदम क्या बोलता है, ओ एक मिनट सुन, मेरी बात सुन। ये जो तेरे साथ लास्ट बोला ना तू, यही वजह है जिसकी वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। कमरे में अकेला मैं ऊपर वाले हूँ और यहाँ मेरे अलावा भी कोई सांस ले रहा है यार। मतलब जैसे जैसे मैं सांस लेता हूँ वैसे वैसे वो भी कोई सांस ले रहा है और बिल्कुल मेरे बेड पे करीब है। मेरे से सोया नहीं जा रहा। मैंने लाइटें वगैरह सब ऑन कर दी है और मैं सच बता रहा हूँ ये हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। विपिन प्रियांक ये किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्हें डर लग रहा था। भाई साहब रोज इनकी बस जान बच रही थी। ध्यान से सुनिएगा। ये चलते चलते गिर रहे हैं, सीढ़ियों से एक बार गिर चुके हैं। ये लिफ्ट से निकल रहे थे, तुरंत लिफ्ट चल गई। मतलब इनके साथ सारी कंडीशन ऐसी हो रही है कि कुछ सेकंड का फर्क है, लेकिन ये बच क्यों रहे हैं। देखिए विपिन और प्रियांक के जो घर वाले हैं ना, ये पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं। घर में धुनी पूजा हवन ये सब होता रहता है, तो पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट है। और ऐसा ऑरा सच में ये प्रेत शक्तियों पर भारी पड़ता है। भाई कोई प्रेत आत्मा कभी भी शैतान भगवान से ऊपर नहीं हुआ। वो अलग बात है कि आप पूजा पाठ ही बंद कर देते हो। हाँ ये शैतान कुछ ऐसे भी होते हैं। अब जैसे जिन्न है, आपके घर में पूजा पाठ बंद करा देगा। हाँ अगर वो नेगेटिव है और किसी ने छोड़ा है तो पूजा पाठ बंद करा देगा। आप जब पूजा करोगे तो उबासी आने लग जाएंगी, थकान सी महसूस होगी। पूरा हनुमान चालीसा करने में भी 10 बार सोचोगे यार छोड़ो, नहीं यार कल कर लेंगे। ऐसा होता है, ठीक है। अब विपिन प्रियांक हर बार थोड़ा थोड़ा ये चीज़ों से डरते चले जा रहे थे। अब पूरा टाइम बीत गया 20-25 दिन का। 20-25 दिन हुए तो ये विपिन का जन्मदिन था, जिसमें प्रियांक और विपिन दोनों एक जगह मिलने वाले थे। मिलते तो खैर रोज ही थे, लेकिन आज कुछ लड़के और भी हैं। और ये वो जो 9 लड़के गए थे ना साथ में टोटल, उनमें भी कुछ लड़के थे। सब जने एक क्लब था उसमें बैठे हुए थे, खाते हैं पीते हैं, बाहर निकलते हैं और बातें करते करते बाहर ही क्लब के आधा 1 घंटा हो गया यारी दोस्ती में। तो एक लड़के ने कहा विपिन यार तेरा बर्थडे है और क्लब भी बंद हो गया, अभी और खाना पीना है। तो प्रियांक ने कहा कि चलो ठीक है अभी चलते हैं, कहीं से उठा लेंगे। तो एक लड़के ने कहा कि उठाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी गाड़ी में 2 बॉटल पड़ी हैं। वही है पीने वाले के सारे पेंगुइन होते हैं, मतलब वैसे ही दोस्त होते हैं। तो इन्होंने फिर अब किसी ढाबे पे रुककर खाने पीने का दोबारा से शुरू कर लिया। अभी वहाँ पर शायद पूर्ति हो ही नहीं थी। विपिन और प्रियांक बिल्कुल टाइट, एकदम टनाटन। गाड़ी से भाई मतलब ऐसा हो गया इन दोनों का कि बस एक आदमी की जगह 6 दिख रहे हैं। और वो आदमी है भी कि नहीं, सिर्फ झाड़ है, ये भी कंफर्म नहीं है। हालत ऐसी, अब मोटरसाइकिल चलाने में तो दिक्कत हो जाएगी। और दोनों मोटरसाइकिल से ही आए थे। विपिन के घर वालों के 10 फोन आ गए, भैया हो कहाँ, रात के 2:30 बज रहे हैं। आ जाऊँगा ना, मैं आ रहा हूँ। घर वालों ने कहा तेरी आज सारी उतार देंगे। लेकिन इसे पता नहीं था विपिन को कि इसकी उतारने का हिसाब किताब कोई और है। अभी प्रियांक ने मतलब पी तो रखी थी, लेकिन हाँ वो हैबिट है इसलिए इसे एडजस्ट हो रही थी। उसने कहा गाड़ी मैं चला लूँगा, बाइक मैं चला लूँगा, तेरी बाइक को ढाबे पे खड़ी करके आग लगा देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। ढाबे वाले से बोला कि भाई, और ये ढाबा ना पूरी रात खुलता है हाईवे के पास में। ढाबे वाले ने कहा आपने दोनों ने बहुत ज़्यादा कर रखी है, सारे यार दोस्त तो चले गए, ये मोटरसाइकिल दोनों यहीं पर लगाओ, एक कैब कर लो और कैब से चले जाओ। कितना बढ़िया एक उसने बात बताया था। लेकिन नहीं, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। अब विपिन और प्रियांक में से एक की, विपिन की बाइक तो खड़ी कर दी और प्रियांक ने कहा कि ठीक है मैं तेरे को छोड़ता हुआ अपने घर चला जाऊँगा। अब ये दोनों बाइक पे बैठे हैं, चल दिए। एकदम से बारिश शुरू हुई। तो एक तो देखिए ड्रिंक कर रखा है, दूसरी बात नेगेटिविटी साथ में, तीसरी बात बाइक पे हो। अब बारिश के अंदर बाइक बहुत ज़्यादा भाई साहब रिस्की मामला हो जाता है। आप कितना भी टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देख लो, ये वाले टायर बारिश में एकदम रुक जाएं, यार रोक के दिखाओ, तुम्हारी पुश्तें हिल जाएंगी।
सच बता रहा हूँ, तुम्हारा 35 का 38 हो जाएगा, हैं 4 हो जाएगी। क्या चीज़ है? मतलब बारिश में मोटरसाइकिल या टू व्हीलर कोई भी हो, देखो रिस्की तो है, गाड़ी में सुविधा है, आप अगर फिसल भी गए घुसोगे किस में जाके, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बाइक में घुटने छिल जाएंगे, कोहनी टूट जाएगी, ठोड़ी छिल जाएगी, मुंह छिल जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। और दोनों ने हेलमेट वैसे नहीं लगा रखा तो ऐसे खुल जाएगा जैसे संदूक खुलता है। तो इसीलिए बहुत सारी दिक्कतें, लेकिन धीरे धीरे चला रहा है। बारिश की वजह से इन्होंने जो खा पी रखी थी उसकी परसेंटेज थोड़ी सी कम हो गई। जब सिर पर पानी पड़ा ना तो सिर में वो जो झूमर वो हो रहा था, थोड़ा सा नॉर्मल होते जा रहे थे। और इनका ये हाल हो गया 15-20 मिनट में इनकी बिल्कुल ही उतर गई। हाँ, अब ये कैसे हुआ है नहीं पता। ये दोनों बिल्कुल नॉर्मल है, बाइक चलाते चलाते एक साइड में रोक दी। प्रियांक ने कहा कि यार बहुत ज़्यादा ना सिर में तो भारीपन सा हो रहा है, लेकिन जो मैंने पी थी यार समझ ही नहीं आ रहा कि बिल्कुल भी नशा नहीं है। विपिन ने कहा कि हाँ यार बिल्कुल मैं भी नॉर्मल हूँ, और ये सब कैसे हो गया? हाँ अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी ना। कह रहा भाई यार क्या बात कर रहा है, अच्छी क्वालिटी की नहीं है भाई, ये नशा तो करती हैं। ये दोनों भी ना बात कर रहे थे, सामने से कोई आदमी आ रहा था, पूरी रोड पे ना कोई ट्रैफिक ना कोई स्ट्रीट डॉग, भाई कोई नहीं दिख रहा, लेकिन एक आदमी आ रहा है बिना छाते के, और उसकी लंबाई ना काफ़ी ज़्यादा इन्हें लग रही थी। मतलब नॉर्मल इंसान 6-6.5 फीट के आपने देखे होंगे, ये 7.5-8 फीट का लग रहा था जो दूर से इनके पास आ रहा है। वो धीरे धीरे इनके पास आ रहा है, एक स्ट्रीट लाइट पार हुई, दूसरी हुई, और ये दोनों लगातार उसे देख रहे थे। भाई साहब बिजली कड़की है, इनका ध्यान बिजली की तरफ हो गया, बहुत ज़्यादा, ऐसा लगा कि जैसे बराबर में ही गिरी हो, इतनी भयानक आवाज़ हुई थी बिजली कड़कने की। ये दोनों घबरा कर लेफ्ट देखने लगे और फिर सामने देखा तो वो आदमी नहीं है, लेकिन महसूस ऐसा हुआ कि इनके बिल्कुल करीब से निकल कर गया था। विपिन और प्रियांक में एक डर की हल्की सी सरसराहट दौड़ गई। आवाज़ आई, विपिन प्रियांक का नाम लिया किसी ने, और इनका वो नाम लिया जो इन्हें घर पर बोलते हैं। इन दोनों ने पलट कर देखा तो वो आदमी इनको पार करके निकला हुआ है और पीछे एक स्ट्रीट लाइट छोड़कर अंधेरे में खड़ा है, हाथ के इशारे से ऐसे बुला रहा है। प्रियांक ने कहा कि ऐसा है विपिन, पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है और चलो यहाँ से। प्रियांक को समझ आ गया था कि ये नेगेटिविटी है भाई, ये कुछ अलग है। उसकी लंबाई सामने कुछ और दिख रहा था, जब वो पार करके गया है तो हमारी हाइट से भी छोटा है, ये भ्रम है कोई। इन्होंने भाई साहब मोटरसाइकिल निकाली यहाँ से। 2-4 मिनट बाद बारिश पड़नी धीरे धीरे कम हो गई, बंद हो गई, और ये मोटरसाइकिल बस अब फटाफट चला रहा है। घर से 1-1.25 घंटे की दूरी पर है। दूर जाकर इन्होंने पार्टी किया था, प्लान किया था। अब ये मोटरसाइकिल चलाते चलाते ना दोनों कंफ्यूज हो रहे थे। वो आदमी कभी इन्हें किसी के घर की छत पर खड़ा दिख रहा है, कभी जैसे ट्रक लगा देते हैं लोग साइड में सोने के लिए कि भाई सुबह जाएंगे या रात में चलाएंगे, कभी ट्रक की छत पे दिख रहा है, कभी कहीं दिख रहा है, कभी कोई गाड़ी गई है तो उसकी बैक सीट पे दिख रहा है। ये दोनों जहां देख रहे हैं वहां वो आदमी इन्हें दिख रहा था। प्रियांक और विपिन एक दूसरे से नहीं बोल रहे, लेकिन ये चीज इन्हें महसूस हो गई कि हमारा वो पीछा कर रहा है। भाई साहब मोटरसाइकिल चलते चलते ऐसे जाम हो गई जैसे गीली रेत में, एकदम रुक गई। किक मार रहे हैं, स्टार्ट होती है, फिर चलती है, फिर रुक जाती है। पेट्रोल चेक करा, पेट्रोल पूरा है। एक तो पी रखी, ऊपर से परेशानी, हाँ नशा काफ़ी टूट गया था। तो विपिन ने कहा कि यार एक काम करते हैं, मोटरसाइकिल को, ये एरिया तो थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है, यहाँ कहीं खड़ी कर देते हैं। तो उसने कहा भाई सुबह मोटरसाइकिल मिलेगी नहीं, क्या बोल रहा है, ऐसे ही कहीं पे भी खड़ी कर दें, अगर किसी का घर हो, जान पहचान हो, उसके घर में खड़ी कर दो। तो इन दोनों ने दिमाग में एक बात ली, और ये सही भी है, आप भी ये करके देखिएगा। एक बार मेरी मोटरसाइकिल में अभी इशू हुआ था तो मैंने यही काम किया था। कोई 5 स्टार मिल जाए, मतलब कोई होटल मिले, रेस्टोरेंट मिले, या होटल के अलावा मैंने तो क्या एक अस्पताल में किया था ये काम। हॉस्पिटल की पार्किंग होती है और हॉस्पिटल में आप कभी भी जा सकते हो, ठीक है। आप मतलब किसी से मिलना है फोर्स, आप जाओ हॉस्पिटल। मैंने जो किया था वही बता रहा हूँ। मैंने बाइक का क्लच वायर टूट गया था, और बहुत मुश्किल हो जाता है क्लच वायर टूटने के बाद बाइक को मैनेज करना, और मेरी तो पता भी है आपको कि कौन सी है। दूसरी हो तो चलो उसकी क्लच वायर को उंगली पे लपेट के थोड़ा बहुत मैनेज कर लो, खींच लो, धीरे धीरे चला लो। लेकिन भाई ट्रैफिक में आपको गियर तो बदलना पड़ेगा ही, है ना, क्लच तो दबाना ही पड़ेगा। तो मैंने हॉस्पिटल की पार्किंग में पर्ची कटाई और अपना एक कैब करी और निकल गया वहाँ से। अगले दिन आकर एक मैकेनिक को वो करवाया और फिर पार्किंग के पैसे दिए। ऐसे कहीं पे भी सड़क पे थोड़ा ना छोड़ेंगे, मेहनत से कमाई हुई चीज़ होती है। इन दोनों का भी प्लान यही था कि किसी होटल में, किसी हॉस्पिटल में बाइक को लगाएंगे और निकल जाएंगे, लेकिन इनके रास्ते में कोई नहीं आ रहा था।
जो अभी तक रास्ता बीता है, और जो सबसे पहले मिला था वो तो बहुत दूर है। अब वहाँ पर जाने के लिए यार वापस उल्टा कैसे जाएंगे। इसने कहा विपिन ने एक काम कर, मैं चलाता हूँ। विपिन ने किक वगैरह लगाई और जैसे ही चलने लगे मोटरसाइकिल नॉर्मल चल गई। प्रियांक हंसकर बोलता है कि अरे यार मेरी मोटरसाइकिल और मुझे पहचानने को मना कर रही है, चला चला। और भाई एक काम करियो, थोड़ा सा तेज चला। अब ये काफ़ी तेज हो गए थे बातें करते करते। घर से जब ये रह गए सिर्फ 20-25 मिनट की दूरी पर, तो एक गाड़ी इतनी तेज़ी से इनके पास से निकली, ये डिसबैलेंस हो गए और दोनों जब गिरे हैं, मतलब ये कहते हैं कि गिरते वक्त भी हमारा चेहरा सामने था, ठीक है। और हमने देखा है कि हमारे पास से गाड़ी निकली है लेकिन गाड़ी दिखी नहीं जाती हुई, कोई इस तरफ नहीं गई है, सामने की तरफ निकली थी पास से, और वो एकदम ही दिखनी बंद हो गई। 1-2 सेकंड के अंदर दिखनी बंद हो गई। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम जिस रोड पे थे वहाँ भरपूर रोशनी थी। इत्तेफाक देखिए, कमाल देखिए, इन पर कृपा देखिए। ये गिरे लेकिन स्क्रैच भी नहीं आई, इनके चोट नहीं लगी। बस हल्का फुल्का शर्ट जीन्स जो था वो फट गया था, लेकिन चोटें नहीं लगी। दोनों उठते हैं, कपड़े वगैरह झाड़ते हैं, तू ठीक है? हाँ ठीक हूँ यार। ये हुआ क्या था समझ नहीं आया भाई। तभी प्रियांक का करता है, साइड में एक नारियल सा पड़ा था टूटा हुआ, उसे उठाता है, नाली में से पानी भरता है और अपनी मोटरसाइकिल पे फेंकता है। फिर दोबारा से विपिन ने कहा कि क्या कर रहा है? उसने कहा इधर आकर देख। विपिन ने भी जब दूसरी तरफ जाकर देखा तो जहाँ पर बैटरी होती है वहाँ पर छोटी छोटी सी हल्की हल्की सी चिंगारी सी थी, आग लग गई थी मतलब किसी तरह से। अब भाई अगर बैटरी के पास आग लगी है तो शॉर्ट सर्किट होने के बाद फिर तो पेट्रोल का टैंक है, कुछ भी हो सकता है। इन दोनों ने नाली में से निकाल कर इस तरह से फेंक रहे थे। तभी एक आवाज़ आई, भाई साहब क्या कर रहे हो, दिमाग खराब है क्या दोनों का? ये वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है जो रात में चक्कर लगाते हैं, सेफ्टी देते हैं। विपिन प्रियांक ने बताया कि हम गिर गए थे तो मोटरसाइकिल में ना इधर चिंगारी उठ रही थी। कह रहा मैं सामने बैठा देख रहा हूँ आपको, आप चलते चलते ही गिर गए एकदम से, कोई गाड़ी नहीं निकली थी पास से, क्या बोल रहे हो? और फिर ये नारियल आप उठा के उसमें नाली में से पानी इस पे डाल रहे हो, दिमाग ठीक है दोनों का? इनके मुंह से स्मेल आई जब बोले तो उसने कहा कि अरे यार घर जाओ, पी के ऐसे चल रहे हो, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, हैं कहीं सड़क पे मरे मिलोगे, जाओ यहाँ से। और उसने भाई वो सेफ्टी सिक्योरिटी वाला है और यहाँ पर इस तरह के लोगों को वो रुकना क्यों देगा। इन दोनों ने इसे खूब कहा कि भाई सच में आग लग रही थी और ऐसे ही थोड़ी ना, मूर्ख थोड़ना है। जब ये यहाँ से चले तो ये एरिया बदल गया। अब ध्यान से सुनिएगा, ये एरिया बदल गया। इनके घर से 15-20 मिनट की आगे की दूरी है और ये कहते हैं कि यहाँ पे सारे मकान जले हुए हैं, सारे जितने भी लेफ्ट पे हैं, जितने भी राइट पे, सब जले हुए हैं। मतलब जल के उनकी पापड़ियाँ सी जल गई हैं, जो पेड़ है वो सारे सूखे हुए हैं। पता नहीं कौन सी जगह आ गए भाई साहब, ये हिंदुस्तान का कौन सा कोना है जहाँ इतनी नेगेटिविटी है। इन्हें डर लग रहा है, इन्हें अजीब सा लग रहा है, अजीब सी दुर्गंध आनी शुरू हो गई, चारों तरफ बदबू आ रही है, जैसे पता नहीं कौन सी ऐसी जगह आ गए हैं, या तो कोई ये मंडी है, क्या है समझ नहीं आ रहा। सब गंदी बदबू आ रही है भाई साहब, सांस नहीं ली जा रही। चलते चलते एक इन्हें जगह दिखी जहाँ पर थोड़ी थोड़ी रोशनी हो रही थी। वहाँ रुकना एक कारण बन गया, क्योंकि अब जो बारिश पड़नी शुरू हुई वो तो इतनी तेज पड़ रही है और हवा इतनी तेज चल रही है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा बाइक चलाना। मोटरसाइकिल को यहीं लगाया, दोनों इस रैंप से अंदर गए। ऊपर नाम पढ़ते हैं, कोई सा अस्पताल है भाई। ये कहाँ पे आ गए हम? कौन सा हॉस्पिटल है? अपने घर के आसपास ही है ना? हाँ यार, लेकिन ये हॉस्पिटल शायद हम किसी दूसरी जगह आ गए यार। एक काम करते हैं, अभी बहुत तेज़ हवा चल रही है, बारिश हो रही है, अपने से मुश्किल हो जाएगा यार, कंफर्टेबल नहीं है। ये दोनों ना गेट पे ही खड़े होकर बात कर रहे थे, तभी इनके पास से कोई अंदर गया और ये पलटकर जब देख रहे थे तो हाँ, मतलब जो दरवाज़ा है वो ऐसा लगा है कि किसी से टच हुआ था। लकड़ी का कोई दरवाज़ा है जिसमें से एक दरवाज़ा तो आधा सा टूट रहा है और दूसरा दरवाजे का पल्ला ऐसे हिल रहा था जैसे कोई उससे टकरा के अभी अंदर गया है। भाई साहब अंदर ना रोने की आवाज़ आ रही है, एक औरत है बहुत तेज़ तेज़ रो रही है और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि अरे सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इसका मतलब शायद किसी की डिलीवरी हो रही होगी भाई, क्योंकि जो औरत है उसके रोने की, चीखने की आवाज़ कुछ ऐसी आ रही है, माँ बच्चे दोनों ठीक रहना चाहिए, देखिए ऐसा, और इस तरह की बातें ना सुनाई दे रही है। अस्पताल है, ठीक है, लोग आते हैं, इलाज हो रहा होगा, लेकिन अंधेरे में भाई साहब पूरा अंधेरा दिख रहा है अस्पताल के अंदर। ये कैसा अस्पताल है भाई? और बाहर इतनी तेज़ मौसम ख़राब है तो जाना बड़ा मुश्किल है। इनकी उतर चुकी है भाई साहब, बिल्कुल भी 1% में नहीं कह सकता कि इनके अभी दिमाग पे अल्कोहल का असर होगा, बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं। लेकिन जो डर है ना वो बहुत बढ़ रहा है। दोनों ने अपना मोबाइल निकाल के फ्लैश लाइट ऑन कर लिया। भीगे हुए हैं, थोड़ी सी शर्ट पैंट इधर उधर से फटी हुई है, लेकिन बस मोबाइल की रोशनी से इसको, अस्पताल को, पता नहीं कैसा जला हुआ सा अजीब सा अस्पताल है, उसे ध्यान से देख रहे हैं।
ये बाहर वाले कमरे में ही बैठे हैं, सामने रिसेप्शन एरिया है और कुर्सियां हैं, लोहे की कुर्सियां भी पड़ी हैं। है तो अस्पताल, ये तो दिख रहा है। कैलेंडर है वो जला हुआ सा है पूरा, मतलब जैसे सिचुएशन ऐसी कि यहाँ कभी ज़िंदगी में कोई नहीं आए, या बहुत भयानक सा लग रहा था देखने में। विपिन और प्रियांक को आवाज़ आ रही है जैसे डॉक्टर कोई सामान उठा रहा है, कभी कैंची कभी कुछ उस तरह की, प्लेट में से जब उठा रहे होंगे वो आवाज़ आ रही है। और कोई डिलीवरी रूम है शायद जिसमें ये औरत चिल्ला रही है या उसको जो दर्द हो रहा है। ये दोनों यहाँ पर खड़े ना अभी आसपास के एनवायरनमेंट को देख ही रहे थे, तभी एक आदमी आया कि भाई साहब ये डिलीवरी रूम किधर होगा। इन दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा, आवाज़ आई है यार लेकिन अभी कोई दिख नहीं रहा है। प्रियांक कहता है कि यार यहाँ से बाहर चलते हैं, और ये उसी कमरे में खड़े, अभी अंदर नहीं गए थे जिसमें सबसे पहले आए थे। दोनों निकलने की कोशिश करते हैं, तभी एक आवाज़ आती है, विपिन जरा सुनना। विपिन रुका, पलट कर देख रहा है तो अंदर कोई आदमी है और ये शायद इसके ऑफिस का था जिसकी आवाज़ आई। विपिन ने कहा कि कौन है भाई? अरे मैं सुमित, एक मिनट सुनो, इधर आओ यार। प्रियांक ने पूछा कि सुमित कौन है? हमारे ऑफिस में ही है। अच्छा, कहाँ पर है ये? शायद अंदर किसी कमरे में होगा। सुमित कोई काम है क्या मेरे से? हाँ, प्रियांक के साथ यहां पर आ जा। प्रियांक ने कहा कि मुझे कैसे जानता है, मेरे बारे में बात करी है क्या तूने उससे? नहीं नहीं भाई। इधर इधर देख, सीधे आ जाओ पहले, और दूसरे नंबर का जो कमरा है ना, आ जाओ, इसमें आ जाओ। क्लियर आवाज आ रही है। सुमित है कोई लड़का, पता नहीं कौन, ऑफिस में काम करने वाला, यहां क्यों बुला रहा है, और इसे हम दिख कहां से रहे? हमें तो ये कहीं नहीं दिख रहा। ये अच्छे खासे बाहर जा रहे थे और हो सकता है ये चीज़ें थोड़ी सी रुक जाती, लेकिन इन दोनों को इस कमरे में बुलाया, आवाज़ दी, ये दोनों बीच हॉल में आकर खड़े हो गए। भाई कहाँ पर है? सुमित की आवाज़ आई, इधर इधर, यहाँ डिलीवरी रूम में, इधर आकर ये एक मिनट सामान पकड़ना जरा इधर। भाई डिलीवरी रूम में? हाँ, हम क्या करेंगे भाई, हम कोई डॉक्टर थोड़ी ना है। एक मिनट यार, आओ तो सही इधर। प्रियांक ने कहा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा भाई, विपिन चलते हैं यहाँ से। विपिन ने कहा कि यार किसी की हेल्प करने में क्या दिक्कत है, चलना। उसने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने जो गलतियां करी हैं ना, ध्यान है ना, शायद उसका कुछ असर हो रहा, भाई यहाँ से चलते हैं। विपिन ने कहा नहीं नहीं यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता, ऑफिस का ही बंदा है, आते हम, रोहित आ रहे हैं, ऐसा कुछ बोला। उसने प्रियांक का हाथ पकड़ा, दोनों की मोबाइल की फ्लैशलाइट जल रही थी, और इस वाले कमरे में ये दरवाज़ा खोला, बहुत मुश्किल से प्रेशर के साथ ये दरवाज़ा खुला, और ये अंदर आए, और टॉर्च से जब देख रहे थे तो यहाँ पर स्ट्रेचर पड़ा है, डॉक्टर के इक्विपमेंट्स पड़े हैं, वो भी पता नहीं इतने गंदे हुए पड़े हैं, काई जम रही है, कीचड़ है अंदर, और ये दरवाज़ा बंद हो गया। बंद हुआ नहीं, दोबारा बताता हूँ, इस दरवाजे को एक औरत ने बंद किया है, और ये दोनों देख पाए, क्योंकि उसने जब दरवाजे का हैंडल पकड़ के बंद कर रही थी ना, इन दोनों ने पलट कर देखा, कोई औरत है, घूंघट कर रखा है, उसके हाथों में बड़े बड़े उसने कंगन पहन रखे हैं, और ये दरवाज़ा पीटने लग गए कि भाई हमें बाहर आना है, दरवाज़ा खोलिए। कोई इनकी आवाज़ बाहर नहीं सुन रहा है, इन्हें नहीं समझ आ रहा कि यहां से अब बाहर कैसे निकलेंगे। खूब कोशिश कर ली, जब थक गए ना तो दिमाग में आया कि ये कमरे की खिड़की है, इसे तोड़कर बाहर निकल जाएंगे। जब इस कांच को खोला, मतलब जो कांच का पल्ला था उसे खोला, तो लोहे के सरिये लगे हुए हैं, जैसे खिड़की में सब लोग लगवाते ही हैं। अब इतने मजबूत ये तो है नहीं, है ना, अगर पी रखी होती फिर तो शहर के सबसे ताकतवर व्यक्ति यही थे, लेकिन अब वो भी उतर गई है। अब सरिये को तोड़कर बाहर निकलें कैसे? ये यहाँ से अपने सिर से पैर तक का जोर लगाकर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन इनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। दिमाग खराब हो गया भाई, ये सब क्या हो रहा है, और हम मतलब यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? तभी किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। दोनों खिड़की पर ही खड़े होकर चीख रहे, चिल्ला रहे थे। पलट कर देखते हैं तो स्ट्रेचर पे एक औरत है, और वो चीख रही है, और वो गर्भवती है। वो इनकी तरफ हाथ बढ़ा रही है मदद के लिए। अब ये दोनों घबरा कर बस खिड़की से लगे खड़े हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, हमें ये आपके हेल्प नहीं कर सकते, हमें डिलीवरी नहीं आता है करना। कोई है क्या डॉक्टर? कोई आइए प्लीज, कोई दाइमा है क्या इधर? कोई प्लीज इनकी हेल्प करिए। तो विपिन और प्रियांक ने दिमाग में लगाया कि हम जिस तरफ से चीख रहे चिल्ला रहे खिड़की की तरफ, इधर से किसी को हमारा आवाज़ नहीं जा रहा, तो हम लकड़ी का वो जो दरवाज़ा है जिसमें से आए हैं वहाँ जाकर चीखते हैं, भाई इसको हेल्प चाहिए, ये इतनी परेशान हो रही है,
ये दरवाजे पे आए, दरवाजे को तेज तेज नॉक करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ कोई आ जाइए, यहाँ पर हेल्प की ज़रूरत है, कोई आ जाइए, ये महिला गर्भवती है, प्लीज़ इसकी कोई हेल्प करिए, हम दोनों कैसे मदद कर सकते हैं। अंदर एकदम सन्नाटा सा छा गया। उस औरत के रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ नहीं आ रही, यानी वो दर्द की वजह से शायद मर गई। दोनों धीरे धीरे पलट कर देखते हैं, स्ट्रेचर पे वो औरत है नहीं। अब इन दोनों के पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। हमने क्लियर देखा है, बिल्कुल 2 हाथ के डिस्टेंस पे थी यार ये औरत, जो अब नहीं दिख रही है। दरवाजे को लगातार ये पीटे जा रहे हैं, भाई खुल जाए किसी तरह से, कोई मेरी हेल्प कर दे। यहां इन्हें तकरीबन 1.5-2 घंटे बीत गए। दोनों की सांसें उखड़नी शुरू हो गई। दोनों की हालत ऐसी थी कि अगर मदद नहीं मिली तो शायद बचेंगे नहीं। बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही थी। जब थक कर बैठ गए थे तब यहां इन्हें कुछ आवाजें आनी शुरू हुई, बाहर जैसे फुसफुसाहट की। दरवाजे से ऐसे लगकर बैठे थे ना, तो दरवाजे में बाहर की तरफ से किसी ने छेड़खानी करी और ये दरवाजे से हटकर देखने लगे। ये दरवाजा अपने आप ही हल्का सा खुल गया। दोनों ने फटाफट से दरवाजा खोला और यहां से भागना शुरू करा। भाई बाहर निकलो किसी भी तरह से। दोनों के मोबाइल, फ्लैशलाइट वगैरह ऑन है। यहां से सामान से टकराते हुए, बाहर वाले कमरे को पार करते हुए अपनी बाइक तक पहुंच गए। सांस में सांस आई। रात अभी भी हो रही है, बारिश अब भी हो रही है। हाँ, वैसी हवा नहीं चल रही। मोटरसाइकिल पे बैठो और निकलो। ये दोनों मोटरसाइकिल पर बैठे हैं, निकले हैं और एक चौराहे पर इन्हें एक गाड़ी ने ठोक दिया। बहुत बुरी तरह से इनके चोटें आईं। उठने में, संभलने में बहुत देर लग गई इन्हें। अपने आप ही दोनों मोटरसाइकिल उठाकर हॉस्पिटल पहुंचे और घर का नंबर देने के बाद दोनों का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। दोनों की फैमिली से आ गए थे। दोनों को खूब डांट पड़ी जब मम्मा, पापा, भाई, भाभी सब लोग आ गए थे कि तुम दोनों को बेवकूफ़ी समझ आती है कि अगर तुमने खा पी लिया था तो कैब करके आ जाते। ये बाइक चलाने, इन्होंने, एक मिनट, हम जो बता रहे हैं पहले ये सुनो। किसी ने भी नहीं इस बात पे यकीन करा। ये कहते हैं कि हम 2 महीने तक अपने घर के आसपास उस अस्पताल को ढूंढ रहे थे। हमें नहीं पता ये अस्पताल कौन सा है। हम वो जगह ढूंढ रहे थे जहां पर सारे मकान जले हुए थे। हम वो जगह ढूंढ रहे थे जिसमें हम अंदर कमरे में रुके हैं और इतनी देर तक रुके हैं। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ये स्क्रैचेस जो है, जो चोटें आई हैं, ये गिरने की वजह से ही आई हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि जब हम खिड़की पर खड़े थे ना और हम सरिये पर इस तरह से हाथ रखा था और चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो उसका कुछ निशान हाथ पे पड़ा था और वो अभी भी है, आज भी है। हथेली पर निशान जो है दोनों के। पहले ऐसा लगा था जैसे वो रॉड बहुत गर्म है। जब इन्होंने पकड़ के चिल्ला रहे थे ना, वो एकदम ही गर्म सी हुई और एकदम हटा लिया इन्होंने हाथ। इन दोनों को अच्छे से ध्यान है और ये एक्सीडेंट से पहले की बात थी। ये घर पर आ चुके, लेकिन अब ये नॉर्मल नहीं है। इनका जो ऑरा है घर का, दोनों का, वो पूजा पाठ की वजह से अच्छा है। इन पर वो चीज हावी नहीं हो पा रही है। और विपिन और प्रियांक के साथ ये जो हुआ है, ये 1.5 महीने पहले ही हुआ है। अब इन्होंने अपने घर वालों को कन्विंस किया है, तो फैमिली ने बोला है कि ठीक है, जिस पंडित जी से ये लोग अपना घर या अपने फ्यूचर को जानने समझने की कोशिश करते हैं, घर में उतारा कराते हैं, पूजा कराते हैं, उनसे समय मिला है और वो कहते हैं सितंबर में इन दोनों के नाम की एक पूजा रखवाई गई है। उसके बाद ये बड़े मंदिर जाएंगे, तब जाकर उतारा होगा। विपिन, प्रियांक कहते हैं कि नितिन, ये चीज़ होती है, जितना हमने उसका मजाक बनाया था ना, उतना अब हमारे लिए भारी पड़ रहा है। दोनों की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अपने सिरहाने जो इन्हें पंडित जी ने बताया है वो ही रखकर सोते हैं। खाने पीने की आदत बिल्कुल से छूट चुकी है और ये नहीं कह सकता कि दोनों बिल्कुल ठीक हैं। और प्रियंक भाई, आपने जो बात बोली है ना, ठीक है, आप ये कहते हो कि नितिन, ये चीज़ अगर एक बार साथ लग जाए तो इसका उतारा जिंदगी भर नहीं हो पाता। उसके कुछ ना कुछ कण, उसके कुछ ना कुछ अंश हमेशा के लिए रह जाते हैं। इसमें ना देखो 100% सच्चाई नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि 100% उतर जाती हैं चीज़ें, कहीं ना कहीं। लेकिन पूजा पाठ, भक्ति और दान पुण्य से
ये पैरानॉर्मल एंटिटीज़ शांत हो जाती हैं। आप यकीन मानिएगा, सिर्फ 2 काम करके देखिए, आपको आराम 100% मिलेगा। जितने भी लोग ये कहानी सुन रहे हैं, जो आप रोटी बनाते हो उसमें पहली और आखिरी किसी और के लिए निकालिए। पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी डॉग की। मैं ये आपको पहले भी बोल चुका हूँ, प्लीज़ ये काम करिएगा। इसकी वजह से आपको चेंजेस दिखने लग जाएंगे। और ये मजाक नहीं है, ट्राई करके देखना, बहुत बड़ा काम नहीं बताया। और जितना भी हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, जितनी भी माताएं बहनें हैं, जब रात में, या भाई लोग जो है मेरे, जो रात में डिनर बनाते हैं सब लोग, जब आटा बचता है तो उसे फ्रिज में रखना बंद कर देना, ठीक है। इतना ही बनाओ जितने में काम हो जाए, और जो आखिरी का रोटी बचता है, मतलब आटा बचता है, उतने की एक रोटी बनाकर बाहर डाल दो, किसी डॉग के काम आ जाएगी। आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।